नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है संदीप यादव के यूट्यूब चैनल पर और हार्दिक वंदन भी करते हैं। विद्या क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10 के हम लोग देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। कृपया दोस्तों मोटिवेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा प्लीज़। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ से आपको देखते हैं हम लोग। कह रहा है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो आप ध्यान रखेंगे, दो दर्पण ऐसे हैं, एक समतल दर्पण है और दूसरा है आपका उत्तल दर्पण। इन दोनों दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा बनता है, आभासी बनता है। हमेशा कैसे बनता है? सीधा बनता है और आभासी बनता है। तो ये कह रहा है या तो यह समतल क्या होगा, या यह दर्पण समतल होगा, या तो क्या होगा, उत्तल होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। फिर उसके बाद कह रहा है एक उत्तल दर्पण फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। फोकस दूरी का जस्ट दोगुना आप कर दीजिए, दर्पण का क्या मिल जाएगी? वक्रता त्रिज्या मिल जाएगी, जो कि फोकस दूरी बराबर होता है r/2। फोकस दूरी दिया है कितना? 10। कितना दिया है? 10। तो 10 का 2 से गुणा कर दोगे तो आपको मिल जाएगा r। क्या मिल जाएगा? r। अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या पूछेगा तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी कितनी? 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 13 क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना होगा। तो वस्तु को रखना होगा दोस्तों लेंस से एफ तथा 2f के बीच में। लेंस से एफ तथा 2f के बीच में। क्वेश्चन नंबर अगला है 14। किसी अवतल दर्पण द्वारा आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत पुनः अपने मार्ग से वापस लौट जाती है, उपरांत अपनी ही मार्ग से वापस आ जाती है। यह किरण मुख्य अक्ष का परिच्छेदन करती है। कहाँ पर वह परिच्छेदन मतलब कहाँ पर काटती है? तो यह दर्पण से दर्पण का प्रतिबिंब बनने संबंधित नियम है। जो 3 नियम था, एक मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा नियम था वक्रता केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तीसरा था मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो ये आपका दूसरा नियम था कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। तो आप देखिए किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण किसी दर्पण से परावर्तन के उपरांत पुनः अपने मार्ग से वापस लौट जाती है, तो वह जो पॉइंट होगा प्रतिच्छेद करेगा वक्रता केंद्र पर प्रतिच्छेद करेगा। कहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा? वक्रता केंद्र पर प्रतिच्छेद करेगा। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग 15, 16, 17 देखेंगे। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन कट रहा है ज़रा, फिर भी आप इसके क्वेश्चन को देख सकते हैं। जब एक वस्तु अवतल दर्पण को वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो छवि बनती है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो जो छवि बनती है वो हमेशा वक्रता वस्तु के आकार के बराबर ही बनती है, तो वस्तु की समान आकार की बनेगी। इसका आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम लोग 16 नंबर। कह रहा है कि एक बच्चा एक जादुई दर्पण के सामने खड़ा है, वह अपनी सिर की छवि बड़ी, शरीर का मध्य भाग समान आकार का और पैरों की छवि छोटी देखता है। इस जादुई दर्पण का संयोजन होगा। जादुई दर्पण अगर बड़ा प्रतिबिंब देख रहा है तो वह अवतल होगा, बराबर प्रतिबिंब देख रहा है तो वह समतल होगा, अगर छोटा देख रहा है तो वह उत्तल होगा। तो क्या हो गया? अब बताएंगे कि यह हो गया ऑप्शन नंबर अवतल, समतल और उत्तल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। वायु के सापेक्ष किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? तो इसमें वायु के सापेक्ष जो हीरा है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, लगभग 2.42 के आसपास इसका अपवर्तनांक होता है। इसलिए हीरा में प्रकाश की जो चाल होती है सबसे कम होती है। जिसका अपवर्तनांक ध्यान रहे, अपवर्तनांक बराबर c/v होता है। तो जिसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा उसकी चाल सबसे कम होगी, उसमें उस माध्यम की चाल क्या होगी? सबसे कम होगी। ये आप जानते रहिए। फिर अगला क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा। मैंने आपको बताया था अगर फोकस दूरी ऋणात्मक है तो वह दर्पण
अवतल होगा और लेंस भी अवतल होगा। अवतल लेंस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आपने निम्न में से किस लेंस को पसंद करोगे? तो ध्यान रहे, छोटे अक्षर को हमें पढ़ना है तो अपने रोशनी को एक बिंदु पर केंद्रित करना है। तो केंद्रित करने के लिए अभिसारी लेंस का प्रयोग करते हैं। अभिसारी लेंस है उत्तल लेंस, और यह भी ध्यान रखना है कि लेंस की जो क्षमता होगी, आवर्धन क्षमता, वह अधिक होनी चाहिए। तो ये आपका 50 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस है। 50 सेंटीमीटर अगर उत्तल लेंस है तो यदि इसकी क्षमता 2 ही डायोप्टर है। तो दूसरा देखो अवतल लेंस वाला, तो ये ऑटोमेटिक ये ऑप्शन रिमूव हो गए। फिर बचा 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस, सी वाला ऑप्शन, ये क्या हो जाएगा? सही। क्योंकि 100 में जब आप 5 से भाग दोगे तो जो लेंस की क्षमता आएगी वह आएगी आपका कितना? 20 डायोप्टर आएगी। कितनी आएगी? 20 डायोप्टर। तो आपका डायोप्टर में कह सकते हो, या 20 प्रति सेंटीमीटर हो जाएगा ना। 100 बटा आप क्या कर दोगे? 20। तो ये हो जाएगा 20 प्रति सेंटीमीटर। 20 प्रति सेंटीमीटर। तो ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। जिसकी जितनी क्षमता वह लेंस उतना ही अच्छा। साथ में वो छोटे अक्षर को देखना था तो अपने जो प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करना था। फिर कह रहा है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? तो बिंब को उत्तल लेंस के सामने रखा जाता है फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। कितनी दूरी पर रखा जाता है? फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। समान साइज को प्राप्त करना है। तो ये उत्तल लेंस का आपका संबंधित क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर फिर अगला है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा हुआ आकार में छोटा बनता है। तो वह दर्पण होगा अवतल दर्पण। वह दर्पण कौन सा होगा? अवतल दर्पण। इसको आपको पहले वीडियो में बता दिए हैं, जा करके देख लीजिएगा इसका ट्रिक। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, या आप ऐसे ही समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव, अनंत व उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा वस्तु का इसमें उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, और ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। यहीं के बीच में हमेशा उत्तल दर्पण जब रहेगा आपका, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा।